नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप मुझे जंतर मंतर से विट्टी चोखा पर देख रहे हैं। 20 जून से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन आज 18 जुलाई को कहां तक पहुंचा है और आज सिर्फ 18 जुलाई को क्या कुछ बदल गया है आज आपको बताएंगे। बहुत कुछ बदला है। 20 जून से शुरू हुए इस आंदोलन में बीच में सोनम वांगचुक जुड़ते हैं। आज 20वां दिन उनके अनशन का था और आज 20वें दिन बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली पुलिस की एक टीम आती है और सुबह सुबह सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाती है और सफदरजंग अस्पताल में ले जाया जाता है उन्हें। और अब उस मंच पर सोनम वांगचुक नहीं दिख रहे हैं। उस मंच पर क्या है? उस मंच पर अब लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन के लोग हैं अब वो हैं और अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक के जगह पर अब खुद अनशन पर बैठ गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि माइग्रेन है, मैं क्यों रिस्क लूँ, लेकिन अब जब सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से उठाकर ले गई है तो अब वो कह रहे हैं कि अनशन पर मैं बैठूंगा। अब वो अनशन पर बैठे हैं, लेकिन वो मंच पर नहीं है, वो मंच से नीचे हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ जो भीड़ है, अमूमन आप कभी पहले आएंगे, किसी आम दिन में आए होंगे यहाँ पर, तो इतनी भीड़ नहीं होगी दिन के समय में। अभी ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए भी है क्योंकि आज ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो ये आक्रोशित जो लोग हैं, जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग आसपास रहते हैं, वो सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। अभिजीत दीप के इस भीड़ के बीच में बैठे हैं अनशन पर अपनी टीम के साथ, वहीं से वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनसे बातचीत करें, हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अब फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बातचीत करते हैं यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, सोनम वांगचुक के रहते हुए जो लोग पहुँच रहे थे और अब जो पहुँच रहे हैं, उसमें बदलाव क्या है? क्या आगे भी उनका समर्थन उसी तरह से बना रहेगा या फिर कुछ बदलेगा? क्या सोनम वांगचुक के स्टेज से हटाए जाने के बाद यह आंदोलन और कमज़ोर होगा या और मजबूत होगा? यही हम जानने समझने के लिए यहाँ आए हैं। जो देखेंगे आपको दिखाएंगे, जो सुनेंगे वो आपको बताएंगे। तो चलिए, आप लोग सुबह यहाँ थे जब ये सब चीज़ हुआ था? तो मेरे आंखों के आगे ही हुआ है। क्या हुआ था? मैं सामने खड़ा हुआ था तो वो लोग आए। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सिविल ड्रेस में थे, मतलब पता नहीं लगा सकते थे कि पुलिस वाले हैं, आम लोग हैं, तो चद्दर लेकर आए थे। बहुत मुस्तंडे लोग थे और बहुत ज़ोर के साथ वो ऊपर चढ़े और जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ से हटा दिया। एक व्यक्ति मेरे आगे ही गिरा, पुलिस वालों ने धक्का दिया, उसके सर पर बहुत बुरी चोट लगी है, एक के पैर पे बहुत बुरी चोट लगी है। बस एक व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर हालत में वहाँ पर मौजूद था, उसके ऊपर इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करना मुझे लगता है वो सही नहीं है। सोनम वांगचुक अभिवादन करते हुए दिखे, हाथ हिलाते हुए दिखे। मतलब जो उनके पास थे वो कह रहे थे कि वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि किसी से पूछा जाता है, वो उनसे कंसर्न किया ही नहीं गया। मतलब वो हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि अभिवादन है। अब एक कमज़ोर व्यक्ति लोगों को ये बताने के लिए कि भैया मैं हूँ, वो हाथ ही हिलाएगा। सुबह सुबह जो उनको ले जाया गया वो ज़बरदस्ती था। इसी में जानना चाहता हूँ, आप यहाँ हर दिन आते हैं? आप पहली बार आए? आप पहली बार आए हैं? आज सुबह ही आए थे? ये संयोग है कि आप सुबह आए, सुबह ही देख लिए। आपको क्या लग रहा है, आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे थे और अब देख रहे हैं, क्या ये आंदोलन और तेज हुआ है या फिर सोनम वांगचुक के स्टेज से हटाए जाने के बाद, जो सरकार का इंटेंशन भी है, किसी को कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ सोनम वांगचुक को हटाया गया है, तो क्या सरकार अपने इंटेंशन में कामयाब हुई है? मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि उनका हटाया जाना सही नहीं था और जिस तरीके से हटाया गया है वो लोगों को आक्रोशित कर रहा है। ऐसे नहीं हटाया जाना था। कहाँ से आए आप? मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और इस प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ तब से लगातार मैं इस प्रोटेस्ट को बल 20 जून से ही आप आ रहे हैं? हाँ, मैं लगातार इस प्रोटेस्ट को बल देने की लगातार इसमें सहभागी बना हूँ। किसने लिख दिया है ये सब आपके ऊपर? ये सभी इस देश के क्रांतिकारी साथियों का लिखा हुआ है और तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कायरता का प्रतीक बने हुए हैं। आज आप सुबह यहीं थे जब सोनम वांगचुक उठा? क्या देखा आपने? कुछ नहीं, एक प्रशासनिक बल रहा, सत्ता का प्रहार था और चूँकि उनकी स्वास्थ्य हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, उस हालात को दुरुस्त करने के लिए जबरन ही सही, लेकिन ये जो किया है, जो कृत्य हुआ है, वो होना नहीं चाहिए था। सरकार के अनुकूल उनको जो उपचार की आवश्यकता थी, वो उपचार उनको अगर यहाँ मिलता तो बहुत बेहतर होता।
आप चाहते हैं कि उन्हें उपचार मिलना चाहिए था, यही मिलना चाहिए था जिसे उठाया गया, नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, उनको सरकार की व्यवस्था के अनुकूल संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से, तो जब सरकार की आलोचनाएं इस कदर हो रही हैं, सरकार के अंतर्गत उपस्थित नेताओं के मंत्रियों की आलोचनाएं बराबर हो रही हैं, तो सरकार को संज्ञान लेकर उनका अनशन तोड़वाना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कराना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने इस देश के युवाओं को छेड़कर उसको जगाने का काम किया। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आप लोग बैठे हुए थे, पुलिस ने आप लोगों को कुछ नहीं किया और किसी को कुछ नहीं किया, सिर्फ सोनम वांगचुक को उठा के लेके चले गए, क्या मतलब क्या है इसका? और उनको लग रहा है कि इस देश में वैचारिक क्रांति की नींव जो रखी गई थी, वो आवाज़, वो नींव, वो क्रांति सोनम वांगचुक की वजह से थी। नो डाउट वो हमारे आइडल बने, हमारी शक्ति बने, और अपने आप को 20 दिन भूख हड़ताल पर निरंतर रखने के बावजूद 21वां भी दिन चल रहा है अभी, 21 दिन लगातार अपने आप को भूख हड़ताल पर रखने के बाद उन्होंने इस देश के युवाओं को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। और ये युवा जो क्रांति की नींव वो रखे हैं, ये अब रुकने वाली नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, अब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया गया है, तो क्या आप लोग कमज़ोर हुए हैं? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं बल्कि 200% हम मजबूत और हो गए हैं। और 20 तारीख को उन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और वर्तमान सरकार के अधीन तमाम वरिष्ठ नेताओं को ये आगाज़ हो जाएगा कि इस देश का युवा अब रुकने वाला नहीं है। ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैं शिक्षा हूँ, मुझे कैद कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने। कहाँ से आए आप? मैं किसानों की धरती पीलीभीत यूपी से आया हूँ। कब आए आप? मैं कल का आया हूँ। आप यहीं बैठे थे जब कुछ सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें उठाया जा रहा था तो? ना उस समय नहीं आ पाया था। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो आप बना रखे हैं, इसकी इंटेंशन क्या है, क्या मैसेज क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा को कैद कर रखा है, और मैं शिक्षा हूँ। भारतीय जनता पार्टी या उनके मंत्री सांसद ये चाहते हैं कि शिक्षा बोले ना, शिक्षा स्वतंत्र ना हो, शिक्षा आज़ाद ना हो। जब शिक्षा बोलेगी, जब छात्र नौजवान बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार सवाल का जवाब देने में असमर्थ है। ये मेरे साथ बैठे, ये पड़ोस में जिन्होंने मुझे बांध रखा है, ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। आप इनसे बात करिए, करिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान बनाया गया है क्या? देखिए, ये इन्होंने टेप लगा लिया मुंह पे, ये बोल नहीं पाएंगे। जब हम सवाल करेंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके पास जवाब नहीं है, हमारे सवालों का जवाब नहीं है। मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल सरकार को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, और जो सोनम वांगचुक जी को असंवैधानिक तरीके से जो पुलिस उठाकर ले गई है, उनको रिहा करें। आप लोग अभिजीत के समर्थन में आए हैं यहाँ? जी, मैं छात्रों के समर्थन में आया हूँ। नेतृत्व कर रहे हैं ना? मैं छात्रों के समर्थन में आया हूँ। अभिजीत दीप के नहीं, कोई भी अगर छात्रों की, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की आवाज़ उठाएगा, हिंदुस्तान के फ्यूचर की आवाज़ उठाएगा, तो पीलीभीत की धरती से आकर उसका साथ कांधे से कांधा मिला कर दूंगा। भाई साहब, यही चीज़ है जंतर मंतर पर। अगर अभी आप जंतर मंतर आते हैं तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के संदेश देने की कोशिश है। ये जैसे कि ये शिक्षा बन के आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान है जो इनको कैद करके रखे हैं, ये दिखाने की कोशिश है। यानी कि विरोध जताने का जो अपना तरीका है वो सभी का अपना अपना है। आप जब जंतर मंतर आएंगे, यहाँ पर तमाम नए पोस्टर्स दिखेंगे, अलग अलग तरह के पोस्टर्स दिखेंगे। इस तरह के कुछ संदेश देने, मैसेज देने के लिए कुछ आपको नया प्रयोग दिखेगा, जो प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और इधर जो है सो भीड़ है, जहाँ पर लगातार यहाँ पर छात्रों को, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको संबोधित किया जा रहा है अभिजीत दीपके की तरफ से। और अभी आपको एक बड़ा अपडेट देता हूँ। अभी जब अभिजीत यहाँ से लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनके ऊपर किसी अज्ञात ने इंक फेंका है, और इंक फेंकने के बाद उन्होंने लोगों से कहा है कि ये कायरता है, ये सब होगा, ये सब हमारी मजबूती है। हमारी कोशिश है कि हम और लोगों से भी बातचीत करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, हमेशा सीखता रहता हूँ और चाहता हूँ कि देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और आज यहाँ पर ये आप पेंटिंग कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं? नहीं, मैं लोगों को दे नहीं रहा हूँ, लोगों को इसके ज़रिए मैं अपना विचार साझा कर रहा हूँ। हाँ, ये एक ज़रिया है विचार साझा करने का। जी, ये जो पेंटिंग है, आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा किताबी जो है टास्क दिया जाता है, इतना भारी भरकम उनका बस्ता होता है, और वो जो है उसी बस्ते में उलझ जाते हैं। और यहाँ स्कूल है, ये चाहता है कि
मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, इतने सारे होमवर्क दे रखे हैं, इतने सारे जो है हमें पेपर वर्क में निपटा रखा है, जबकि उन्हें पेपर वर्क से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम जो है सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें मार्क्स को लेके जो है बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए। आप दिखाइए ना, और सब स्केच जो बनाए हैं आप सब बताइए ना, समझाइए ना, ऑडियंस को समझाइए ना कि यहाँ लोगों को पता चले कि जंतर मंतर पर चल क्या है, एजुकेशन को लेकर अलग अलग तरीके से लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं। आप इन पे एक एक पेंटिंग्स में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्टर्स हैं, इनमें सब पेंटिंग्स में लिखे हुए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, आरएसएस के गुंडे गधे पर सवार, बच्चों के हथियार, इन्हें ये बच्चों के हथियार हैं, इनके वजह से पेपर लीक हुआ है। और आप लोग आरएसएस को गुंडा मानते हैं? हाँ, गुंडा की तरह ही वो बिहेव कर रही है, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी को लॉन्च किया, सारे गुंडे तो बीजेपी में हैं। और ये देखिए, ये सारे गुंडे, और ये बीजेपी एक तरह की वॉशिंग मशीन है, जिसमें गुंडे जो है वहाँ घुसते हैं और सोने चांदी बन के निकल जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं पेंटिंग्स के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये आप अंधी गूंगी बहरी सरकार, यहाँ पे इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर भी इनको ना सुनाई दे रहा है, ना हमारे लिए इन्होंने एक शब्द तक बोला, और ना ही ये जो है सुनाई दे रही है ना, तो बहरी है। गूंगी इसलिए क्योंकि बोल नहीं पा रही है, डर लग रहा है कि या क्या लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अंधी है क्या, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि देश में इतने सारे जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो है कहीं पे पेड़ बचाने के लिए, कहीं पे अपना घर बचाने के लिए, तो इतना सारा काम चल रहा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए वो अंधी सरकार है। तो भाई साहब, जंतर मंतर पर अभी आप आते हैं तो जंतर मंतर पर देखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बदला है, और ये तमाम चीज़ जो है ये शुरू से ही चल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले, शिक्षा व्यवस्था की कमियां गिनाने के लिए तमाम वो तरीकों का अपनाया जा रहा है। जैसे ये स्केच करके, पेंटिंग करके दिखा रहे हैं कि एजुकेशन में क्या खामियां हैं, सरकार किस तरह से इन लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, इन लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है। ये आर्ट के जरिए भाई साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? हाँ जी। झारखंड से ये यहाँ आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, पहले दिन से बैठे हैं? मैं आज मेरा तीसरा दिन है। तीसरा दिन है जी। और आप यही कर रहे हैं? अभी आप रुकेंगे अभी? तो सोनम वांगचुक जी को उठाया गया तो आप यहीं थे? नहीं, उस टाइम नहीं था, मैं रूम क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सामने है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ। तो मैं सुबह को जैसे न्यूज़ देखा कि सोनम वांगचुक को ले गए तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, और मैंने डरा नहीं, मैं आया, चाहे मुझे पुलिस उठा के ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगा। अपने बात जो है अपने पेंटिंग के जरिए, क्योंकि कलाकार हूँ, कला के जरिए ही मैं अपना बात रख सकता हूँ। तो आप देखिए, जंतर मंतर की तस्वीर अभी फ़िलहाल यही है। सभी कोई, जो कोई भी यहाँ आ रहा है, अपने अपने तरीके से शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उसे, सरकार के प्रति जो आक्रोश है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई कागज़ पर पेन के सहारे कुछ उकेड़ कर बता रहा है, कोई नारेबाजी के साथ बता रहा है, कोई किताबों के जरिए बता रहा है। यहाँ देखिए, नारेबाजी चालू है ना। मतलब यहाँ जो कुछ बदला है, जो मैं कह रहा हूँ बदलाव क्या हुआ है, बदलाव यही हुआ है कि सिर्फ सोनम वांगचुक आपको मंच पर नहीं दिख रहे हैं, नारेबाजी वैसे ही हो रही है, तमाम लोग वैसे ही इकट्ठे हैं। मैं कह रहा हूँ तमाम लोग उतने ही नहीं, ये संख्या और बढ़ गई है, लोगों की जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए, ये तमाम जो भीड़ है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे नारेबाजी लग रही है, यहाँ भी पेंटिंग बनाया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं, किताब है, क्रांतिकारी छात्र युवा आंदोलन, तमाम वो किताब हैं, और नारेबाजी है, ढपली बजाए जा रहे हैं, और यहाँ लोगों की जो भीड़ है, लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। सोनम वांगचुक के उठाए जाने के बाद लोगों में जो आक्रोश है वो बढ़ा है, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता कल ये कैसा होगा। 20 जुलाई को जो संसद मार्च तय किया गया है वो कितना सफल होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ऑन कैमरा ये कहने के तैयार हूँ कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा। मैं पहले जब आया था तो ये भीड़ मैं नहीं देखा था। लगातार वीटी चोखा आपको दिखा रहा है अपने प्लेटफॉर्म से कि जंतर मंतर पर क्या बदला है, जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है, और लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। आपके यहाँ तो अभी प्रोटेस्ट को लेकर कुछ बवाल भी हुआ था, पुलिस शायद रोक रही थी, लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों पे FIR भी हुई थी, हम ही लोगों ने प्रदर्शन किया था, उन्होंने परमिशन दी थी, उन लोगों ने हम लोगों पे FIR भी की थी। क्या स्टेटस है उस केस का? उस केस का स्टेटस अभी है कि जांच चल रही है, उन्होंने जांच में डाल दिया है। उन लोगों का सीधा डराना था लोगों को, ताकि प्रोटेस्ट में कोई लोग ना आ पाए, इसलिए उन लोगों हम लोगों पे FIR करी, ताकि ये प्रदर्शन आगे ना बढ़े। तो करते क्या है? मैं अभी विधि का छात्र हूँ। हाँ, CJP से जुड़े हुए हैं जी। आप यहाँ कब आए? फिर यहाँ हम कल रात में आए। कल रात में आए हैं, और
और आज सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया। आप लोग थे यहाँ? नहीं, हम लोग फ्रेश वगैरह होने गए थे, तब हम लोगों को मालूम, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। उनको ये चीज़ मालूम था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने हाथ मुँह वगैरह दोनों लोग जाएंगे फ्रेश वगैरह होने, इसलिए उन्होंने पहले ही प्लान करके रखा था कि जैसे ही छात्रों की भीड़ हटेगी हम लोग उन पर अटैक करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है हर्षवर्धन सिंह राजपूत। हर्षवर्धन भाई, ये बताओ, सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाने के बाद, क्योंकि सोनम वांगचुक आइकॉनिक चेहरा थे और सोशल मीडिया पर उनके जो बयान होते थे, जो अपील होती थी, लोग बहुत सुनते थे, 14 करोड़ तक व्यूज गए। अब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया है और एक इंटेंशन भी साफ दिख रहा है कि सोनम वांगचुक को हटाया गया, बाकी किसी को कुछ नहीं किया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सरकार जो इंटेंशन बना रही है कि नहीं सोनम वांगचुक को हटा के इन लोगों को कमजोर करो, क्या आप लोग कमजोर हुए, कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को? सरकार की ये भूल में नहर है कि हमारे जज्बात कमज़ोर हुए हैं, इससे हमारे जज्बातों में और आग लगी है और हम इस हद तक लड़ेंगे, या तो आर या पार की स्थिति कर देंगे। क्योंकि जिस प्रकार वो हमारे शिक्षकों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिस प्रकार भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी, मर्डर, वो सारे बेल पर हैं और हमारे शिक्षकों को ये जेल में डाल रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो सरकार जितनी भी ताकत लगा ले, हमारा जज्बा नहीं तोड़ पाएगी। आप लोग यहीं रहने वाले हैं अभी? हम यहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई पूरी जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते, जब तक सत्ता को ये समझ नहीं आता कि युवाओं की शक्ति आखिर होती क्या है, तब तक हम लोग अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग ग्वालियर में प्रोटेस्ट किए, आप लोगों पे केस हुआ है, कह रहे हैं फायर हो गया है, आप लोग यहाँ आए हैं, सोनम वांगचुक यहाँ से उठा लिए गए हैं, माहौल बहुत बदल गया है, घर वालों का रिस्पॉन्स क्या है, घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों ने कहा है कि आप यूथ की लड़ाई लड़ें, आप अपने देश के भविष्य की लड़ाई लड़ें। सोनम वांगचुक जी को उठाना ये गलत है, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इससे मालूम है क्या संदेश आता है? इससे संदेश ये जाता है कि ये सरकार एजुकेशन सिस्टम को सीरियस बिल्कुल नहीं लेने वाली है। समझ रहे हो? वो सिर्फ सपने दिखाएगी अच्छे दिन के, फिर सो जाएगी। आपके एमपी में भी एमपीपीसीएस का तो यही हाल है भैया। हमारे मध्य प्रदेश में पेपर लीक में टॉप 1 पर है, इसमें 26 पेपर लीक हो चुके हैं। पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, जिससे 15 लाख में सीटें बेची गई। आपको पता होगा सरकार एक वादा करती है 15 लाख खातों में देने का, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन 15 लाख लेके आपसे सीटें जरूर छुड़ाई जाएंगी आपके भविष्य की, ठीक है। पीएमटी एग्ज़ाम लीक हुआ, भोपाल में जेआरएमसी लीक हुआ, सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। टोटल 70 एग्ज़ाम लीक हुए हैं मध्य प्रदेश में, जो आज है ना भारत की राजधानी बन चुकी है मध्य प्रदेश। मेरे घर वालों ने मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरे भाई भाभी, मेरे दोस्त, सब मित्रों ने मुझे, जब मैं आ रहा था मेरे सभी लोगों ने समर्थन किया। मेरे बड़े भाई भी जॉब करते हैं, उन्होंने मेरे से एक ही शब्द कहा कि जीत कर आना, पीछे मत। केस वेस हुआ, घर वालों को घबराए नहीं? घर वालों ने हमें जोश दिया कि घबराओ मत, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे पिताजी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली में पूरा सपोर्ट। जीत से क्या सपोर्ट मिला आप लोगों को? अभिजीत भैया ने हम लोग के लिए ग्वालियर में हम लोगों पे जो FIR हुई उसके उसमें वीडियो बनाया था, यहाँ भी बोला था, उन्होंने वीडियो बनाया था हम लोगों के लिए। उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने दिल्ली रहकर आवाज़ उठाई, हमने दिल्ली में ग्वालियर रह के दिल्ली के लिए आवाज़ उठाई। हमारा बस एक ही नारा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जो हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है, उनको ये आवाज़ ज़रूर जाए कि युवा शक्ति अब जाग चुकी है। अब आपको समझना होगा कि ये देश जातिवाद धर्म से नहीं चलने वाला। आप हमारे संविधान की हत्या मत करो, अब आपको संविधान के पथ पर चलना होगा। इनके 2014 से हम आपकी सारी रणनीतियाँ समझते हुए आ रहे हैं। 2014 में जब आपकी सरकार आ गई थी, मैं तभी समझ गया था कि संविधान के हत्यारे सत्ता में आ गए हैं। ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित वाली बात हो गई ना, कि किसी की सरकार अगर चुन के आई है तो आप पहले ही कह दिए कि ये खराब सरकार है। हम इनकी मानसिकता से पहले ही जान चुके थे। इनकी जो मानसिकता है ये धर्म और जाति के आधारित पर ही चलती है। मैं आपसे एक सवाल, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये दावा करते हैं 2014 में भारत आज़ाद हुआ, क्या ये अपमान नहीं है उन सभी वीरों का? इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने देश को आगे किया, देश बढ़ाया। आप मुझे एक चीज़ बात है, जितने भी खराब इंडेक्स है उसमें कंट्री नीचे जाता जा रहा है। इनने इतनी बुरी स्थिति कर दी है देश की कि आज युवा सड़कों में प्रदर्शन कर रहा है। लोग रह रहा है कि 2014 के बाद देश बहुत खराब स्थिति में है। बहुत खराब नहीं, सबसे बदतर स्थिति में है। बहुत खराब और सबसे बदतर में क्या अंतर है? 2014 के बाद जो सरकार आई है उसका एक सिस्टम बताओ, सिस्टम क्या है सरकार का सिस्टम ये है कि वो पहले तो सपने दिखाएगी अच्छे दिन के, फिर सो जाएगी, फिर आपको वादे करेगी 15 लाख के, ठीक है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के, फिर गूंगी हो जाती है। फिर जब कोई सिस्टम में हैक होता है, ठीक है, इथनॉल वाली सिस्टम जानते होगे आप, एजुकेशन लीक के बारे में जानते होगे आप, जब सवाल पूछा जाएगा तो बहरी हो जाती है। आखिरी कमेंट, सोनम वांगचुक के साथ आज जो कुछ भी हुआ है वहाँ से हटाया, इसके बाद आप लोगों का हौसला बुलंद हुआ है या टूटा है? हमारा हौसला बुलंद हुआ है क्योंकि हमने सरकार की निष्ठा देख ली है कि सरकार किस हद तक जा सकती है, तो हमने भी अपने हौसले बुलंद कर दिए। हम या तो इस पार या उस पार करके ही जाएंगे। तो भाई साहब, जंतर मंतर पे यही बदला है। जंतर मंतर पे मैं हर रोज़ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ
ये जो भीड़ है दिन के समय में, दोपहर के समय में, ये मैंने पहले नहीं देखी थी और यहाँ भीड़ बहुत बड़ी है, लोग बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। अब स्टेज खाली कर अभिजीत दीप के नीचे अनशन पर बैठे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तमाम नारेबाजी हो रही है और ये सुना भी आपने कि सोनम वांगचुक उठाए जाने के बाद सरकार की जो इंटेंशन है उसमें कामयाब वो नहीं होंगे। हम लोग और मजबूत हुए हैं, ये आंदोलन और बढ़ेगा, हौसला बुलंद है। लगातार विट्टी चोखा पर आप देख रहे हैं ये तमाम रिपोर्ट जंतर मंतर से और लगातार आपको दिखाएंगे भी, संसद मार्च भी आपको दिखाएंगे 20 तारीख को। लेकिन क्या उससे पहले भी कुछ हो सकता है क्या, जैसे पहले अभी हुआ है? क्या संसद मार्च होने दिया जाएगा? ये तमाम सवाल है और ये तमाम सवालों के जवाब के साथ हम आते रहेंगे आपके समक्ष। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।